साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स। यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फोटोज़ भी दिखाई जाएगी, एनिमेशंस भी दिखाए जाएंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। और जैसा कि आपको पता है, परीक्षाओं में अब सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स ही पूछी जा रही है, तो एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो को अंत तक देखना है। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न का जवाब देने पर कल की वीडियो में आपका नाम भी आएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए, तो पहला प्रश्न है आपके सामने, अभी हाल ही में चीन ने मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले अपने पहले रोवर का क्या नाम रखा है। तो चीन मंगल ग्रह पर अपना पहला रोवर भेज रहा है, तो उसका कुछ नाम रखा है, वही नाम आपसे पूछा जा रहा है। रोवर की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑप्शन ए है प्रज्ञान, ऑप्शन बी है झूरोंग, ऑप्शन सी है सिनकियांग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है परसिवरेंस। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जूरोंग नाम से जो चीन है वो अपना एक रोवर जो है मंगल ग्रह पर भेज रहा है। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ डिटेल में जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, मई में मंगल ग्रह पर लैंडिंग के प्रयास से पहले एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर चीन ने अपने पहले मंगल रोवर को झूरोंग नाम दिया है। तो झूरोंग किसके नाम पर आधारित है? तो एक अग्नि की देवता है जो चीन में, तो उनके नाम पर रखा गया इस मंगल रोवर का नाम झूरोंग रखा गया है चीन के द्वारा। मंगल ग्रह का चीनी नाम हुक्सीन होता है, यानी कि जब चीनी में अगर मंगल ग्रह को पूछेंगे कि मंगल ग्रह को चीनी भाषा में क्या कहते हैं, मैंडेरिन में क्या कहते हैं, तो हुक्सीन कहते हैं मंगल ग्रह को। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्नि तारा, यानी कि अग्नि से बना हुआ एक तारा जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए चीन की बात कर लेते हैं। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनबिंगी, और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और शी जिनपिंग ने वहाँ के संविधान में संशोधन कर दिया है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में एक नई पुस्तक लिविंग माउंटेन रिलीज हुई है। इसके लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ऑप्शन है चेतन भगत, ऑप्शन बी है अरुंधति राय, ऑप्शन सी है अमिताभ घोष, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको फोटो किसकी दिखाई दे रही है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अमिताभ घोष। तो ये फोटो जो है वो भी अमिताभ घोष की है। अभी इनकी एक नई पुस्तक आई है जिसका नाम है लिविंग माउंटेन रिलीज। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी, और अमिताभ घोष के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो द लिविंग माउंटेन पुस्तक जो है वो प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। तो ये एक अंग्रेजी लेखक है। अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अंग्रेजी भाषा का है, वो पहला अंग्रेजी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। इसको कहीं नोट डाउन करके लिख लीजिए, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इस पुस्तक के बारे में बता देते हैं कि ये जो कहानी लिखी गई है वो किसके ऊपर है। तो यह एक नई कहानी है जो वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के ऊपर लिखी गई है। तो कोरोना वायरस महामारी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, क्या नाम है? द लिविंग माउंटेन, और जिसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष है। और अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा का मिला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, जाने माने इंडियन क्लासिकल सिंगर पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया। वे किस शैली के गायक थे? आइए देखते हैं। ऑप्शन है ध्रुपद शैली, ऑप्शन बी है ठुमरी, ऑप्शन सी है ख्याल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपके राजन मिश्रा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर सी, यानी कि ख्याल शैली के ये गायक थे राजन मिश्रा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, भारत में बनारस घराने के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया। तो ये एक शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, वह भारतीय शास्त्रीय गायन की ख्याल शैली में गाना गाते थे। तो आपको याद रखना है, ख्याल शैली के ये गायक थे कौन? पंडित राजन मिश्रा। देखिए, मिश्रा को 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार और तानसेन सम्मान भी मिल चुका है। तो ये सारे सम्मान जो है पंडित राजन मिश्रा को मिल चुके हैं। तो राजन मिश्रा और साजन मिश्रा की एक जोड़ी है, ये दोनों लोग गाना गाते थे, जिनमें से राजन मिश्रा का अभी हाल ही में निधन हो गया है, और ख्याल शैली के ये गायक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने इस्पात संयंत्रों द्वारा कितनी ऑक्सीजन आपूर्ति की पुष्टि की है। यानी कि इस्पात संयंत्रों ने इस्पात बनाना बंद कर दिया है और अब वो अपनी ऑक्सीजन को जो है अस्पतालों में भेज रहे हैं। तो कितने ऑक्सीजन को यहाँ पर अस्पतालों में भेजा है इस्पात संयंत्रों ने, ये जो है पुष्टि इस्पात मंत्रालय ने की है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 3130 मीट्रिक टन, ऑप्शन बी है 3000 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी है 3440 मीट्रिक टन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ये आंसर है ए, यानी कि 3130 जो है मीट्रिक टन इस्पात संयंत्रों के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है भारत के हॉस्पिटल के लिए। जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है अस्पतालों में। तो इस्पात संयंत्रों ने यहाँ पर इस्पात बनाना बंद कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है पंजाब ने तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है कि आप लोहे के कोई भी सामान नहीं बनाएंगे। वहाँ से जो भी ऑक्सीजन गैस बचेगी उस ऑक्सीजन गैस को हम यहाँ पर अस्पतालों में भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अभी हाल ही में किस देश ने अपने राजनयिकों के लिए टीके भेजे हैं। यानी कि जो उनके एम्बेसडर यहाँ भारत में काम कर रहे हैं उनके लिए अपने देश से टीके भेजे हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पोलैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि पोलैंड ने अपने राजदूतों के लिए, यानी कि अपने ब्रांड जो उनके यहाँ पर राजदूत काम करते हैं पोलैंड के, उनके लिए जो है उन्होंने टीके भेजे हैं। किसके? कोरोना वायरस के टीके, जो वैक्सीन वगैरह भेजी अपने देश से। तो चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो पोलैंड भारत में अपने दूतावास को कोविड-19 टीके भेजेगा। यह कदम दूतावास के कर्मियों के बीच कोरोना वायरस प्रसार की प्रक्रिया में उठाया गया, जिससे कि कोरोना वायरस जो है वो उनके दूतावास में ना फैले, इसलिए उन्होंने वहाँ से टीके भेजे हैं। कहाँ से? पोलैंड से। अब पोलैंड यहाँ पर चर्चा में है, तो पोलैंड की राजधानी देख लीजिए। तो पोलैंड की राजधानी है वर्साव, और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो पॉलिश जिलोटी जो है वो पोलैंड की मुद्रा है। ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं, क्योंकि पोलैंड ने अभी यहाँ पर पहला ऐसा देश है जिसने भारत में अपने राजदूतों के लिए टीके भेजे हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वारसाव जो है वो पोलैंड की राजधानी है, और पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो पॉलिश जिलोटी जो है वो पोलैंड की मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में किस देश ने भारत में ऑक्सीजन और पीपीई किट भेजने का फैसला लिया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो इनमें से किस देश ने भारत में ऑक्सीजन और पीपीई किट भेजने का फैसला लिया? यानी कि भारत को सहायता प्रदान करेगा, ऑक्सीजन भेजेगा और पीपीई किट भेजेगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर ये फैसला लिया है कि भारत के लिए पीपीई किट और मतलब कि ऑक्सीजन भेजेगा, ऑक्सीजन के टैंकर से भेजेगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया तत्काल समर्थन पैकेज के हिस्से के रूप में भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भेजेगा। तो क्या क्या भेजेगा ऑस्ट्रेलिया? वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के टैंकर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यानी कि पीपीई किट वगैरह भेजेगा। ठीक है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीके नहीं भेजेगा, टीके वो नहीं भेजेगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इतने सामान वो भेज रहा है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और पीपीई किट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में 1000 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया जा रहा है? एमपी जीके का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपी करंट अफेयर्स का, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है सागर, ऑप्शन सी है भिंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि कहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा 1000 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया जाएगा। सही आंसर बी, यानी कि सागर में 1000 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड-19 हॉस्पिटल डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर आपने देख ही लिया, सागर बनाया जा रहा है। तो कुछ प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो डीआरडीओ द्वारा मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना नामक स्थान पर 1000 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया जाएगा। कहाँ पर? तो सागर में जो बीना जिला है वहाँ पर ये बनाया जाएगा, बीना नामक स्थान पर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो नौरादही अभ्यारण्य सागर जिले में स्थित है। देखिए, सागर की बात आ गई, सागर के बारे में बता देते हैं। डीआरडीओ के बारे में हमने आपको कई बार बताया है, सागर के बारे में बता देते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो नौरादही अभ्यारण्य है, और वो सागर में स्थित है। फॉरेंसिक साइंस लैब भी कहाँ पर स्थित है? तो सागर में स्थित है। और बीना रिफाइनरी जो सागर की है वो किसके सहयोग से बनी है? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ओमान के सहयोग से बीना रिफाइनरी बनी हुई है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं सागर के बारे में, मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए,
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा में 1 मई से वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है। ये ड्राइव इन सिनेमा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको ड्राइव इन सिनेमा का यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, यानी कि आप कार में बैठ करके मूवी देख सकते हैं। अपनी कार में बैठिए, सामने बड़ी स्क्रीन पर मूवी चल रही होगी, आप देख सकते हैं। आपने कई बार फिल्मों में देखा भी होगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है मध्य प्रदेश में? तो ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है भोपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सागर। तो चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि भोपाल में ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की गई है और यहीं पर 1 मई से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। आइए इस प्रश्न के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा स्थित है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टिक मार्क कर लीजिए, क्योंकि जनवरी 2021 में ही ये सिनेमा बनाया गया है। ठीक है, तो एमपी करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, 1 मई से इसी सिनेमा में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। इस सिनेमा की शुरुआत जनवरी 2021 में की गई है। इसको टिक मार्क कर लीजिए, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि ड्राइव इन सिनेमा का निर्माण मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? भोपाल में किया गया है। ठीक है, और कब किया गया? तो जनवरी 2021 में किया गया है। ठीक है, इस वैक्सीनेशन के अनुसार आप अपनी कार में ही बैठ करके टीका लगवा सकते हैं, यानी कि आप अपने कार में बैठे रहिए। ठीक है, उधर से पैरामेडिकल स्टाफ आएगा, वो आपको टीका लगा देगा आपकी कार में ही, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्राइव इन सिनेमा में आप मूवी देखते हुए टीके लगवा सकते हैं। बहुत अच्छी पहल है यहाँ पर टीके लगवाने के लिए। सबसे ज़्यादा पहल जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे के सारे प्रश्न थे। आइए देखते हैं कि कल का क्या प्रश्न था जो हमने आपसे पूछा था। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है ऑक्सीजन। हमने आपसे कहा था कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके क्या उत्सर्जित करते हैं? तो सही आंसर था ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है वो वर्तमान में भारत को ऑक्सीजन की ही है। देखिए, किस किसने आंसर दिया? देव शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया ऑक्सीजन, और सचिन पारा सर ने ऑक्सीजन बिल्कुल सही आंसर दिया है। शैलेंद्र चौधरी ने यहाँ पर बहुत डिटेल में जानकारी दी है कि पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, और पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। एक आपको फैक्ट की जानकारी दे दें कि जो मंगल ग्रह पर है अमेरिका का जो रोवर गया है, तो उसने क्या किया? वहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण किया है। ठीक है, यानी कि एक पौधे के रूप में मंगल ग्रह पर कार्य कर रहा है अमेरिका का जो रोवर परसिवरेंस गया है। तो क्या करता है? वहाँ पर इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो पहला ऐसा रोवर है जो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है, अमेरिका की कंपनी नासा के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसका जवाब आपको कल कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखते हैं। देखिए, आज का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न को एक बार गौर से देखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, इतिहास का ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है कि प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। ठीक है, और कल से हम आपके लिए प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न भी आपके इसी सीरीज में लेकर के आएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके भी जो है वो परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। तो मध्य प्रदेश के भी प्रश्न होंगे, करंट अफेयर्स यानी कि नेशनल करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होंगे, स्टैटिक जीके के भी प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ में आपको बता दें कि MPPSC के लिए हम प्रैक्टिस सेट डेली लेकर के आते हैं। तो कल हम पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिकी की प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, भूगोल की प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे। हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आते हैं रोज दोपहर में 12:30 बजे। तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।